हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि उमंग ऑफिस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद उमंग के मम्मी पापा और दीदी जीजा आते, हीर मिलती है, फिर वो भी ऑफिस जाती है। ऑफिस में वर्क करती है अपना, उमंग के साथ कुछ मोमेंट स्पेंड करती हैं और फिर एक मीटिंग करते हैं लोग, हीर को घर भिजवा देते हैं। थोड़ी देर बाद जगदीश कॉल करते हैं, उमंग घर आओ, तो कहते हाँ आते। थोड़ी देर बाद आते, कहते इतनी देर मत कर देना कि मैं तुम्हारी दीदी को लेके चला जाऊँ। आते उमंग नीचे मिलते हैं सबसे, फिर ऊपर आते हैं, हीर के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करते हैं और वैसे ही नॉक करके कहते हो उमंग नीचे आओ, तो नीचे जाते हैं और जगदीश स्माइल पास करते हैं। अब आज का पार्ट सुनते हैं। आते हैं नीचे तो जगदीश स्माइल पास कर रहे थे, उमंग देखते और गुड्डू की तरफ जाते हैं, गुड्डू से बातें करते हैं, उसका होमवर्क चेक करते हैं, पूछते हैं कैसा रहा और क्या चल रहा है, तुम्हारे एग्ज़ाम कब है। तो गुड्डू कहता है कि 10 डेज़ बाद एग्ज़ाम मेरे होने वाले हैं, तो स्कूल से पता चला है। तो कहते हैं ठीक है, जब जाना होगा तो बंटी को बताना, बंटी लेके जाया करेगा और लेके आया करेगा। कहते नहीं, मैं और मॉम डैड चले जाएंगे, वहीं रह के एग्ज़ाम दे के आऊँगा। कहते क्या ज़रूरत है, अगर पापा को कुछ हुआ रात में तो कौन दौड़ेगा, तुम हो, और यहीं से जाना, तुम बंटी लेके जाया करेगा और एग्ज़ाम दिला के लेके आया करेगा तुम्हें। तो उमंग तो कहती है हीर की मॉम, बेटा क्यों परेशान होना। कहते परेशान हम होंगे कि आप लोग होंगे, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। बंटी प्रॉब्लम है तुम्हें कुछ। तो बंटी कहता है नहीं नहीं उमंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूछते कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कहते हैं नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं हाँ, तो बस अपना फोकस रखो अपने एग्ज़ाम की तरफ, ओके। तो कहते हैं ठीक है जीजू, और कहते थोड़ा ये सब गेम वेम कम करो और अब मुझे मार्क्स अच्छे चाहिए तुम्हारे। तो कहते हैं ठीक है जीजू। कहते डिनर किया आपने। तो कहते हैं हाँ कर लिया जीजू। तो कहते हैं चलिए जाइए आप अब अपने बेड पे जाइए। तो जाते हैं, गुड्डू गुड नाइट बोलते सबको और चले जाते हैं। भाई सब दिखते हैं, उमंग भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं, अपने ससुर से बात करते हैं, थोड़ी बात बैठते हैं उनके पास, पूछते हैं मेडिसिन कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत। तो वो कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ यहाँ बैठे बैठे जैसे वहाँ करता था। तो मन कहते ठीक है, टाइपिंग आती है आपको। तो कहते हैं हाँ। तो कहते ठीक है, मैं टाइपिंग की जॉब अपॉइंट कर रहा है, यहाँ आपको मेल किया जाएगा और आप टाइप करके फाइल बना के हम आएंगे या किसी को भेजा करेंगे, रिसीव कर लिया करेंगे। तो कहते ठीक है बेटा, और बैठते नीचे बाई काउच के पास। तो कहते खाना दो शांति ताई। तो ही लेके आती है, खाते हैं बैठ के। उनकी माँ कहती है तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है थोड़ा भी। कहते अरे माँ अभी तुम समझाओगी, बॉक्सिंग छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो सब मेरे बस का नहीं है, और ना ही हम सामने आने वाले हैं, तो मुझसे क्या बातें करनी है तुमसे, बताओ। तुम अच्छी हो, मैंने आते ही पूछा ही, सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। तो कहती है हाँ दिक्कत तो है। कहती है बता, तो बताओ ना। कहती है बहू जब से आई है मेरे पास नहीं आई, यहीं है, बस 2 दिन रुकी थी। तो उमन कहते 4 दिन रुके थे वहाँ। तो कहती है एक दिन तो तुम आए थे, अगले दिन रिसेप्शन ही था, अपनी सास के घर 2 दिन रुके और वहाँ से चले आए हीर की मॉम के वहाँ से। तो उमन कहते ठीक है, संडे सैटरडे को भेज देंगे हम, संडे रहेंगी
और मंडे को चल मॉर्निंग में आप भेज दीजिएगा मीटिंग के लिए, प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे। तो कहते और तुम? कहते हम नहीं आएंगे, हमें हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहती है कि कुछ दिन बाद फंक्शन होने वाला है। तो कहते हैं कैसा? कहते तुम्हारे भैया घर में खुशियाँ लेके आने वाले हैं। तो कहते क्या भाभी से डिवोर्स होने वाला है क्या? तो सारे हंसते हैं। जगदीश कहते पल्लवी को पता चला तो तुम्हारा मुंह तोड़ देगी। कहते तो क्या हुआ, हम शादी कर लेंगे पल्लवी से। तो कहते वो तुम्हारी भाभी है। कहते भैया डिवोर्स होने की, अरे जीजू डिवोर्स होने के बाद कहाँ भाभी रहेगी, और हंसते हैं। कहते हैं बताइए क्या गुड न्यूज़ है? तो कहते कि कुछ दिन बाद खुशियाँ आने वाली हैं, प्रेग्नेंट थी तुम्हारी भाभी। तो कहते हाँ। तो कहते बस कुछ दिन बाद डिलीवरी की डेट प्रोजेस है, तो थोलॉजिस्ट है। तो कहती है ओके, जब होगा तो हम हॉस्पिटल में आएंगे मिलने, और यहीं लेते आइए। वहाँ क्या है, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वैदई कहती है वहाँ मिस्टर अनिल हैं जिनसे तुम दूर भागते हो। तो चुप हो जाते हो उमंग। खाना खाते हुए कहते ही हम ऊपर जा रहे हैं, आपको जितनी देर बैठना हो उतनी देर बैठिए, कोई प्रेशर नहीं है। फिर बैठती हैं, बात करती हैं। थोड़ी देर बाद भाई मिस्टर अनिल आते ही से पूछते हैं कैसा है, सब ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो फिर कहते हैं नहीं पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते तुम्हारे मुंह से पापा सुन के कितना अच्छा लगता है, उसने तो मुझे पापा ही कहना छोड़ दिया है। मिस्टर अनिल, मिस्टर अनिल, मिस्टर अनिल, बस यही कहती है। भूल गई है कि मैं ही उसका बाप हूँ। फिर कहती है धीरे धीरे समझ जाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। कहते बहुत समय दिया, 4-5 साल बेटा बहुत समय होता है, अब उसे नहीं समझ में आने वाला। ही मिस्टर अनिल के हाथों पे हाथ रखती है और कहती है सब समझ में आएगा, वो घर भी आया करेंगे, मैं आ गई हूँ ना। तो सब देखते भाई। जगदीश कहते हैं बिल्कुल तुमसे यही उम्मीद है कि वो घर आने जाने लगे और हमसे भागिए ना। कहती है कभी नहीं भागेंगे, भागते तो वो ऐसे भी नहीं है, बस पापा से नहीं बोलते, बाकी सबसे तो बात करते हैं। तो मन की मॉम उठती है और कहती है बेटा मुझसे भी नहीं करते हैं। कहते हैं मॉम आप हर 10 मिनट बाद पापा की बातें करने लगती है तो वो चिढ़ जाते हैं। कहते मैं चाहती हूँ दोनों एक हो जाएं बस, और कुछ नहीं। कहती है सब हो जाएगा मॉम, थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। कहती है तुमसे बस उम्मीदें है बेटा हमें, तुम्हें इसीलिए चुना हमने उसके लिए। तो थोड़ा माहौल इमोशनल सा हो गया रहता है। जगदीश उसमें हंसी मजाक करते भाई। कहते अब तो जाने दो, उमंग जग के वेट कर रहे होंगे। तो सब हंसने लगते हैं। कहते क्यों रोती हो मॉम, अब आएगी बहू, आ गई ना बहू, अच्छे अच्छे लोगों को सुधार देती है। देखिए आपकी बेटी का पल्लू पकड़ के हम घूमते रहते हैं। वैदई कहती है अच्छा मुझे तो नहीं दिखता मेरा पल्लू आपने पकड़ा हुआ है। तो सब हंसते हैं और कहते हैं जाओ फिर रूम में जाओ, अपना काम करो बच्चा। तो हीर उठती हैं, रूम में आती हैं, देखती हूँ उमंग सो गए होते हैं। तो ब्लैंकेट डालती है उनके ऊपर, थोड़ा एसी का टेम्परेचर कम करती है, आती है बेड पे सोती है। सुबह होती है तो हेयर ग्रैब करके सोए रहते हैं। अरे उमंग हेयर को ग्रैब करके सोए रहते हैं। हेयर कहती हूँ श्रीवास्तव जी छोड़िए, सुबह हो गई, उठने दीजिए। कहते अभी उठ जाना। कहते छोड़िए ना, आपको क्या हो गया, आप बॉक्सिंग अपने जिम में क्यों नहीं जा रहा 2 दिन से? कहते सारी एनर्जी तो तुम ले रही हो। कहते एक ही दिन तो ली मैंने एनर्जी। तो कहते 1 दिन पहले तो मेरा मुंह फूटा हुआ था ना बॉक्सिंग करके, फेस एकदम ख़राब हो गया था।
तो कहती है अच्छा ठीक है उठिए जाइए, अभी जीजू चिढ़ाएंगे। सुबह बाहर जाती है, रात में इतना मुस्कुरा रहे थे देख के, मुझे तो उन्हें देख के डर ही लगता है। सिर्फ मजाक करते हैं, नॉर्मली बात ही नहीं करते हैं। कहते हैं वो ऐसे ही हैं, वो सबको चिढ़ाते रहते हैं। कहते हैं उनकी सिस्टर है, कहते हैं नहीं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, एक लड़की उन्हें रात की बांधती थी, बस वही है। कहते आप मिले हैं, कहते नहीं मिला नहीं है, बस सुना है, दी मिली है उससे, देखा हमने भी नहीं है। कहते उस दिन तो कह रहे थे आपके जीजू, तो कहते वो तो हम चिढ़ाते भाई, वो हमें चिढ़ाते तो हम उन्हें चिढ़ाते हैं। हाँ हम चिढ़ाते ज़रूर थे, एक टेस्ट ड्राइव दे दीजिए। तो ही हंसती हैं, कहती अच्छा छोड़िए जाने दीजिए। कहते हैं अभी चली जाना, कहते रोज़ मैं जल्दी जाती हूँ, आज देर से जाऊँगी ना तो मम्मी डांटेंगी कि आज ससुराल वाले आए तो इतनी देर तक। कहती ये तुम्हारी मम्मी ना, मुझे तुम्हारी मम्मी से बैठा के बात करनी पड़ेगी कि अब तुम मेरी वाइफ हो, उनका वो नहीं चलेगा, मेरा चलेगा। तो ही हंसती है, कहती ठीक है आप बैठ के बात कर लीजिएगा, जब वो मुझे डांटना छोड़ देंगी तो मैं आपकी सारी बात मानूंगी, पर अभी छोड़िए मुझे। तो हम उठते कि जाती हैं, हेयर शावर लेती है तो जगदीश आते हैं, रूम नॉक करते हैं तो उमंग खोलती ही नहीं है। जगदीश फिर नॉक करते उमंग खोलती ही नहीं है, जानती है। हीरा आती है, रेडी हो रही होती है, जगदीश नॉक करते तो उमंग आंखों से इशारा करते हैं। थोड़ी देर बाद ही जब ड्रेसअप हो जाती है, रेडी हो जाती है, तो फिर से नॉक होता है तो खोलती हैं तो वैद्य ही रहती हैं। कहती हैं क्या कर रहे हो तुम लोग, वो इतनी बार डोर नॉक कर रहा है, तुम लोग खोल क्यों नहीं रही हो। कहती दी मैं तो सावर ले रही थी और ये सोए हुए हैं। तो जगदीश दौड़ के आते हैं और कहते उठो साले साहब, नहीं तो हम ब्लैंकेट खींच देंगे। कहते खींच लीजिए। तो जैसे हटाते हैं उमंग भाई उठ के बैठते, कहते बताइए जीजू क्या बात है, नहीं आप क्या सोच रहे हैं। तो कहते कुछ नहीं सोच रहा हूँ। कहते आप ब्लैंकेट खींच लेंगे, क्या सोच रहे हैं, आपकी बहन इस ब्लैंकेट में मेरे साथ, आपको क्या लगता है वो सोई थी हीर की जगह रात में। तो जगदीश चुप हो जाते हैं, कहते हैं बहुत बोलने लगे हो। वो कहते चलो भाई नीचे चलो, हम लोग जाने वाले हैं। कहते आज कहाँ जा रहा है, आज रुकिए रात में आउटिंग करते हैं, हम प्लान बनाया मैंने, आउटिंग पे चलते और सुबह। कहते तुम तो छुट्टी नहीं रखते। तो कहते हाँ मैं लीव नहीं लेंगे, पर हाफ डे के बाद आ जाएंगे, 4 PM से चलते हैं आउटिंग के लिए। कहते चला जाएगा कहीं और फिर आया जाएगा। तो कहते हैं जगदीश नहीं ऑफिस की मीटिंग है, तुम्हारी दी रुकी है तो रोक लो, मुझे जाना पड़ेगा पापा के साथ, और मम्मा यहाँ रुक रही हैं, 1 वीक बाद जाएंगी। तो कहते अरे जीजू वो मेरा जीना दुश्वार कर देंगी। तो वैद्य कहते उन्हें भी समय दिया करो थोड़ा। कहते देते तो हैं पर वो एक ही टॉपिक करती है, बेटा पापा पापा, और कुछ बात ही नहीं करती मुझसे। तो कहती है और क्या बात करें, तुम उनकी दुनिया हो, वो उनकी दुनिया, हम लोग उनकी दुनिया, और क्या है, उन्होंने तो कभी बिजनेस भी ज्वाइन नहीं किया। तो वो चुप हो जाते हैं। कहते रुकिए ना जीजू, कहते फिर आएंगे, आज तुम लोग कर लो। कहते अकेले क्या करेंगे। कहते अपने ससुराल वालों को बुला लो, आधा ससुराल तो तुम्हारा दिल्ली में ही रहता है। कहते ठीक है। और नीचे आते हैं, जगदीश से मिलते वैद्य से, तो जा रहे होते लोग। हीर बाई सबसे मिलती है, मिस्टर उमंग के पैर छूती है और मिस्टर अनिल के पैर छूती है। उमंग नहीं बोलते, उमंग कुछ नहीं बोलते, ना बाय ना कुछ। कार में बैठते लोग चले जाते हैं। तो उमंग कहते हैं हम रेडी होती ऑफिस जा रहा, और हीर बंटी तो सामान मांगिएगा, आएंगी ऑफिस से तो दे दीजिएगा, या शांति ताई को बोल दीजिएगा पैक करें, आउटिंग के लिए जाएंगे, आपको किसी को भी कहना हो तो आप कह सकती हैं। तो गुड्डू कहता मैं भी चलूँगा आउटिंग के लिए, मैं भी चलूँगा। तो
कहते तुम क्या करोगे बेटा, तुम्हारे एग्ज़ाम है ना। कहते प्लीज़ प्लीज़ मैं कभी नहीं गया हूँ, ले चलिए ना। आप जो कहेंगे मैं रेडी करके रखता हूँ और आप मुझसे रिविज़ सुन लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ जीजू, प्लीज़ जीजू। तो कहते अच्छा ठीक है, अपनी बुक्स लेके चलना, पढ़ते भी रहना वहाँ पे। कहते ठीक है। उनकी मॉम कहती है मैं तुम्हारे लिए आई हूँ तो तुम जा रहे हो। तो कहते माँ बस आज रात का प्लान है, पहले ही बना लिया था, कैंसिल नहीं कर सकते। और तो तुम तो 1 वीक रहोगी ना, रुको 1 महीने अपनी बहू की सेवा लो। कहते और बेटा, कहते बेटा राजस्थान जाने वाला है, हम जयपुर चले जाएंगे। रुको ये अकेली है। कहती है अकेली कहाँ इतने। कहते अरे वो सब मायके वाले हैं ना, तुम रुको, ससुराल वाले कोई कुछ बोले तो समझा देना, अच्छे से बता देना हम लोग श्रीवास्तव हैं तो। और हंसते हैं। क्या है उमन की मम्मी, हीर की मॉम भी सुन रही होती है, हंसती है। तो कहती हीर नहीं जाएगी। कहते नहीं मॉम, कहाँ जाएंगी वो, वहाँ पे कहाँ लेके रहेंगे, हम तो वैनिटी में रह जाते हैं, ये कैसे रहेंगे वैनिटी में फुल टाइम। तो कहती होटल में। कहते होटल सेफ़ नहीं है मॉम, और जब वो शुरू होगा प्रोजेक्ट तो ले जाएंगी, 1 वीक के लिए जा रहा है। तो कहते अच्छा ठीक है। कहते हैं हम सावन लेके आते हैं और हमें ऑफिस जाना है, ऊपर जाते हैं। तो हीर नहीं जाती। तो उनकी मॉम कहती है बेटा वो जाओ, उनके कपड़े निकाल देना उसके। तो कहती है मॉम वो मेरा निकाला हुआ नहीं पहनते, खुद ही निकाल के पहनते हैं। कहते जाओ रख के आओ, मैं देखती हूँ। जाती हैं तो उमंग के कपड़े निकाल के रख के आती हैं। उमंग जो निकाले रहते हैं वो अंदर रख देती हैं। उमंग निकलते हैं, जो ही रखी रहती है वही पहन लेते हैं, पहन के और बाहर आते हैं। नीचे आते लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी जल्दी। कहती यही उमंग की मॉम पूछती है हीर यही निकाला था आपने। कहती हाँ। कहते पहना तो है। कहती हाँ मॉम पहना है। तो कहते क्या हुआ मॉम। तो कहते तुम इसके निकाले कपड़े क्यों नहीं पहनते। कहते वो 1-2 बार हुआ मॉम बस, और कुछ नहीं, उसके बाद इन्होंने निकाला ही नहीं, बस शुरू में 1-2 बार निकाला था, हमें कलर नहीं पसंद आया तो। कहती बेटा ख़रीदे तो तुम नहीं है, और तुम्हारे पास 4-5 ही तो कलर होते हैं, और कौन से तुम्हारे पास कलर है। और हंसती है। कहते हैं अच्छा मॉम हम चलते हैं, ठीक है कल मिलते हैं मॉर्निंग में। हेयर तो सबके सामने हक करते ही उनका फेस देखने लगती है। कहते हैं रेडी रहना ठीक है, और बंसी के साथ आना। बंटी को वैनिटी दे देना, उसमें पूरा सामान रखवा देना। शांतिताई है ना, उनके पता है हम आउटिंग जाते हैं तो क्या क्या लेके जाते हैं। और अपने रिलेटिव्स को कहना चाहो तो कह देना, और वैनिटी में बैठा देना उन्हें, और तुम कार में आना। तो कहती है ठीक है। और कहते ऑफिस आओगी। तो कहते हैं हाँ। तो कहते ठीक है ऑफिस नहीं आना आज तुम। तो कहती क्यों। कहते मेरी तरफ से लीव है, तुम्हारे लिए मॉम के साथ थोड़ा टाइम एक्सपेंड करो, फिर हम मिलते हैं शाम को। कहते ओके ठीक है। जाते ऑफिस, अपना काम वाम करते हैं, बिजी रहते हैं। टीना बहुत सारे प्रोजेक्ट बता रही होती है, तो उमंग कहते हैं 2 मंथ कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं होगा, पेंडिंग जो पहले है वो ले हैंडल करना है। कहते ओके। कहीं हनीमून पे जाने वाले हो क्या। कहते नहीं हनीमून पे कहाँ लेके जाएंगे, यहीं हनीमून है सब कुछ, शिमला मनाली सब यहीं है। कहते राजस्थान जा रहे हो लेते जाओ। तो कहते नहीं उनके लिए अभी नहीं, अभी थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी है। कहते क्यों। कहते भाई अभी से अगर ज़्यादा घुमा दिया तो डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। और हंसते हो। कहते जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो जाना पड़ेगा ना उनको, तभी जाएंगी, हनीमून मना लेंगी और सब कुछ हो जाएगा। तो टीना कहती तुमसे बड़ा कंजूस मैंने कहीं देखा नहीं यार, तुम बिना मतलब के हिलते नहीं हो। तो मन कहते नहीं नहीं अभी हिल के दिखाते, चेयर से उठते और टहलते इधर से उधर। कहते देखो बिना मतलब के हिल रहे हैं।
टीना कहती है आउटिंग पे सुना मैंने पार्टी है भाई, तो कहते हैं हाँ तुम, मारिया और एक दो लोग जो भी आना चाहे आ सकता है, सब लोग आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, राम राम। जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है उसमें से किसी का भी बर्थडे है दोस्तों, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस एंड सेफ लाइफ, सेफ जर्नी। ओके।